लेट्स गो आउट। आज हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में अपूर्ण भविष्य काल कहते हैं। हिंदी में इस टेंस की पहचान कि हिंदी के वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है। बहुवचनकर्ता के साथ विल बी का प्रयोग करके क्रिया की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। आई तथा वी के साथ सेल बी लगाते हैं। और इसका जो फार्मूला है कि सब्जेक्ट प्लस सेल या विल और बी प्लस वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। विषय में कोई एक्शन या क्रिया जारी रहेगी, यही बात बताने के लिए इस टेंस का प्रयोग होता है। जैसे गौतम तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, गौतम विल बी वेटिंग यू। इसमें गौतम जो है सब्जेक्ट है, विल बी हेल्पिंग वर्ब है, वेटिंग जो मुख्य वर्ब है आईएनजी के साथ, और यू जो है इसमें ऑब्जेक्ट है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए वही जैसे पहले टेंसेज में बताया गया कि जो है नॉट को विल के बाद प्रयोग लगाते हैं। बच्चे पढ़ नहीं रहे होंगे, चिल्ड्रन विल नॉट बी रीडिंग। तो यहाँ पर जो है नॉट, विल और बी के बीच में जो है नॉट का प्रयोग किया गया है। वह नहीं जा रहा होगा, ही विल नॉट बी गोइंग। नॉट जो है विल और बी के बीच में लगाया गया है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में विल को जो सब्जेक्ट से पहले प्रयोग होता है। जैसे क्या वह हंस रहा होगा, विल ही बी लाफिंग। यहाँ पर जो विल को जो है वो सब्जेक्ट ही है, इससे पहले प्रयोग किया गया है और बाद में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। विल बॉयज बी प्लेइंग, क्या लड़के खेल रहे होंगे। तो इसी तरह से विल बॉयज सब्जेक्ट से, प्लूरल सब्जेक्ट से पहले, और बी और फिर प्लेइंग साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्या हम आज रात निकलेंगे, विल वी बी लिविंग टू नाइट। सम मोर पॉइंट्स इस टेंस के बारे में। टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर। आने वाले समय में, कल या उसके बाद, किसी खास समय में किसी बात या घटना की कंटिन्यूटी बताने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। मान लो अगले रविवार 12 बजे आपने इंटरव्यू देना है, तो आप कह सकते हैं कि आई विल बी अटेंडिंग इंटरव्यू ऑन संडे एट 12 o'clock। मैं कल इस समय परीक्षा दे रहा हूँगा, आई शैल बी टेकिंग एग्जाम एट दिस टाइम टुमारो। कभी कभी प्रश्नवाचक वाक्यों में इस टेंस को पोलाइट रिक्वेस्ट और क्वेरी सामान्य पूछताछ के लिए भी प्रयोग करते हैं। जैसे विल यू बी कमिंग विद मी, क्या तुम मेरे साथ आओगे। विषय में किसी योजनाबद्ध क्रिया के लिए फॉर ए प्लान्ड फ्यूचर एक्शन, सोहन विल बी पार्टिसिपेटिंग इन द कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट वीक। यदि कोई प्लानिंग है फ्यूचर में और उसकी एक्शन को बताने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। वी शैल बी विजिटिंग फतेहपुर सीकरी ड्यूरिंग आवर नेक्स्ट विजिट टू उत्तर प्रदेश। तो ये भी एक प्लानिंग का हिस्सा था, इस टेंस का प्रयोग किया गया है। हम आज रात, ये भी एक प्लानिंग का हिस्सा है। जैसे फॉर एग्जांपल, हम आज रात 8 बजे वैष्णो देवी के लिए अंबाला से रवाना होंगे। एक दिन वहां रहकर परसों वहां से वापस आ रहे होंगे। तो परसों वहां से वापस आ रहे होंगे, ये एक्शन है, उस समय कंटिन्यूटी को जो है वो बताता है, एक्शन वर्क को जो है ये बताता है कि वी शैल बी कमिंग बैक ऑन आफ्टर टुमारो। सुंदर यहाँ नहीं बैठेगा। अब 2 सेंटेंसेस दिए गए हैं, इसमें कंपैरिजन किया गया है कि फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में। सुंदर विल नॉट सिट हेयर। नेक्स्ट है सुंदर विल नॉट बी सिटिंग हेयर। तो इन दोनों में मीनिंग में क्या अंतर है। दोनों वाक्यों में टेंस का अंतर तो है ही। पहला जो है फ्यूचर इंडेफिनिट में है, दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूस में है, लेकिन जो है अर्थ भी भिन्न हो जाता है। पहले वाक्य में सुंदर का यहाँ न बैठने का निर्णय दिखाई देता है कि सुंदर यहाँ पर नहीं बैठेगा, उसकी ये जिद है कि वो नहीं बैठेगा। दूसरे वाक्य में सुंदर का निश्चय या निर्णय व्यक्त नहीं होता, यह सिर्फ जानकारी देने के लिए है। इसमें बताया गया है कि सुंदर विल नॉट बी सिटिंग हेयर। ये जो है सिर्फ एक
सूचना ही देता है, इंफॉर्मेशन देता है कि वह यहाँ पर नहीं बैठेगा। उसका अर्थ है कि सुंदर यहाँ नहीं बैठेगा क्योंकि वह यहाँ नहीं बैठता, यह उसकी जगह नहीं है। मोर एग्जाम्पल है, ही विल नॉट बी अटेंडिंग द मीटिंग। यह एक सूचना है कि वह मीटिंग जो है अटेंड नहीं करेगा, वो किसी खास कारण से अटेंड नहीं करेगा। और दूसरा इसी तरह से सेंटेंस है, ही विल नॉट अटेंड द मीटिंग, कि उसने ये निर्णय लिया है कि वो मीटिंग, या मान लो वो उस पे स्ट्राइक पे हो या और भी किसी कारण पे हो कि वो इस मीटिंग को अटेंड नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये सिंपल ये फ्यूचर इंडेफिनिट लगाया है, ये फ्यूचर कंटिन्यूस का प्रयोग किया गया है। एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस के लिए कुछ है वाक्य। बॉयज, ये सॉल्व्ड है, बॉयज जोक्स एट ईच अदर क्रैक, विल बी क्रैकिंग, इसमें जो है वर्ब्स जो भरी गई है। इट इन द इवनिंग नॉट रेन है, इट विल नॉट बी रेनिंग इन द इवनिंग। थर्ड सेंटेंस है, व्हेन यू कॉल ऑन मी डैश माई होमवर्क, ये मैं काम कर रहा हूँगा, ये आपने इसमें फिलअप करना है। नेक्स्ट वीक वी डैश हार्ड ऑन आवर न्यू असाइनमेंट, यहाँ पर वर्क की ये फिल्म आपने फिलअप करना है इसमें। आई डैश ए फेयरवेल सॉन्ग, यहाँ पर जो है सिंग, एक गाना गा रहा हूँगा, ये फ्यूचर जो है कंटिन्यूस टेंस का आपने प्रयोग करके ये भरना है। व्हेन यू रीच शिमला इट डैश देयर स्नो, कि बर्फ गिर रही होगी, ये टेंस आपने यहाँ पर वर्ब फिलअप करनी है। वी विल बी लिविंग टू नाइट, ये फील्ड है वाक्य। ही डैश नॉट, फिर डैश है द मीटिंग, वर्ब है अटेंड। बॉयज डैश प्ले, बच्चे खेल रहे होंगे, ये आपने फिलअप करना है। ही डैश वेट फॉर यू व्हेन यू रीच देयर, आपने यहाँ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करना है। थैंक यू, धन्यवाद।